कि हो इतने क्यों वकुलाए तुम, कि चुप कैसे हो, बोलो बोलो हो, इतने क्यों घबराए तुम। चुप कैसे हो, बोलो बोलो हो, इतने क्यों घबराए तुम। ये आ गए हमारे सुंदर भैया। सुंदर भैया मानपुर की ओर से ये 10 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया सुंदर भैया को। हमारे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। हे मेरे प्रिय पारदर्शों, जय भाभी जय। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण तुम्हारे चेहरे पर ये व्याकुलता और नेत्रों में आंसू हैं? हे भगवान, क्या बताओ, आज तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, ये दीनानाथो दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया। तो तुम्हारी दासी है, तुम मायापति कहलाते हो। तुम मायापति कहलाते हो, भक्तों पर दया द्रवित होकर उनके सौभाग्य छुड़ाते हो। बोलो जय भाभी जय। आज तुम पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है? हे भगवान, क्या बताऊं प्रभु, कि क्या कहूं प्रभु, क्या बतलाऊं, कि क्या कहूं प्रभु, क्या बतलाऊं हो, दैया अनहोनी है।
भगवान, क्या बतलाऊं नाथ। हम दोनों भाई आपके आदेश का पालन कर रहे थे भगवान। 4 संतों का आगमन हुआ, वो आपके दर्शन करना चाहते थे नाथ। हमने उन्हें बहुत समझाया भगवान, लेकिन वो हमारे समझाने पर ना मानी और कहने लगे मैं बिना दर्शन किए हुए वापस नहीं जाऊंगा। हम दोनों भाइयों ने क्रोधित होकर उन संतों को धक्के मार दिए भगवान। उन संतों को बहुत हड़काया अथवा फटकारा। उन संतों ने क्रोधित होकर हम दोनों भाइयों को श्राप दे दिया भगवान। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जन्मों तक राक्षस योनि में मुझे जन्म लेना होगा भगवान। जय भाभी जय। प्रतिदिन जो संताधिकृत हमारे दर्शनों हेतु आते थे, उन्होंने तुम्हें श्राप दिया है। हे जय भाभी जय, तुम्हारे हाथों से तो अपराध तो अवश्य हुआ है, किंतु तुम एक स्वामी भक्त हो। हे जय भाभी जय, तुम्हें तो ज्ञात है कि भगत भगत मम हृदय समाए। भगत भगत मम हृदय समाए। भगत भगत मम हृदय समाए। तासे विरह करने पाए। तासे विरह करने पाए। भक्त तथा भक्ति तो हमारे हृदय में समाहित है। भला मुझे भक्तों से और भक्तों को मुझसे दूर कौन कर सकता है। यदि उन सदातिक ऋषियों ने तुम्हें श्राप दिया है तो जाओ, उन्हें हमारे पास लेकर के आओ। मैं तुम्हारे उद्धार का मार्ग उन्हें संतों से पूछूंगा। ठीक है भगवान। भगवान, वो तो चारों संत बहुत क्रोध में गए हैं। क्या हाँ वो चारों संत क्रोधित होकर के यहाँ से चले गए? हाँ भगवान। किंतु हमें ये बतलाओ, वो संत कहाँ तक गए होंगे? अरे भगवान, अरे वो लगभग वही कौड़िया कठौनी निकल रहे हुए हैं। तो जाओ, उन्हें अतिशीघ्र मना करके हमारे पास लेकर के आओ। उनसे कहो वैकुंठ के द्वार खुल गए हैं, वह आकर के हमारे दर्शन कर लें। भैया जय बाबू जय। कहो भैया। ऐसी बात है तो चलो संतों का पीछा करते हैं। चलो आइए। शीघ्र चलो उनसे। चलो आओ चलो। गलती है, हम तो को कुछ कहा नहीं भाई।
तुम्हें तो डंडों से मारा है मुझे। हे संतादिक ऋषियों, भगवान आप तो प्रतिदिन हमारे दर्शनों हेतु आते थे। आज ये आपने क्या किया? हमारे प्रिय पारदर्श जयवा विजय को ये कैसा श्राप दे दिया? हे भगवान, हम चारों भाई प्रतिदिन आपके दर्शन करने आते थे, लेकिन आज भी हम तुम्हारे दर्शन हेतु ही आ रहे थे। ये दोनों तुम्हारे द्वारपाल जयवा विजय हम लोगों को रोकने का दुस्साहस किया। जब हम लोग नहीं माने, इतना नहीं, हम साधु महात्माओं का अपमान पर अपमान किया। भगवान, मैं कहां तक अपमान सहता। जब मुझसे अपमान सहा नहीं गया, इन्होंने राक्षसों से कृत्य किए हम लोगों के साथ। तभी मैंने इनको श्राप दे दिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन योनियों में ये दोनों भाई राक्षस कुल में जन्म लेंगे। हे संतादिक ऋषियों, आप तो संत हैं। संतों के हृदय में क्रोध का विकार उत्पन्न होना अच्छा नहीं होता है। आपके हृदय में तो दया तथा करुणा होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन नहीं, आज्ञा कीजिए भगवान। हे संतादिक ऋषियों, कि मुनिराजे क्षमा करे दो, मैंने यह आज्ञा दी। कि मुनिराजे ने क्षमा कर दो, मैंने यह आज्ञा दी थी। ये दोनों भोले भाले हैं, मैंने यह आज्ञा दी थी। ये दोनों भोले भाले हैं, ये दोनों भोले भाले हैं, मैंने यह आज्ञा दी थी। हे संतादिक ऋषियों, हमारे प्रिय पारदर्श जयवा विजय तो स्वामी भक्त हैं। उन्होंने एक स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। इसलिए आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें और इनका श्राप वापस लेकर के इन्हें पुनः श्राप से मुक्त करें। हे दया निधान, हे करुणा सिंधु, हे कमल नयन, आप तो जानते हो हम साधु महात्माओं के पास और कौन सा धन है। ना कोई धन है, ना तो कोई दौलत है। जो कुछ है बस वाणी है। जानते हो भगवान कि प्रभु के बचन पर चाहे भीका, प्रभु के बचन पर चाहे भीका, संत बचन पत्थर कली का, संत बचन पत्थर कली का। हे भगवान, क्यों ना आपका वचन अमिथ्या हो जाए, लेकिन संत महात्माओं का वचन कभी अमिथ्या नहीं हो सकता। हमने इन्हें श्राप दिया है, वो तो अमिट नहीं हो सकता।
लेकिन आप कहते हैं तो कुछ कृपा दृष्टि हम अवश्य कर सकते हैं। कहो संतादिक ऋषियों, हमारे प्रिय पारदर्शों पर आप क्या कृपा दृष्टि कर सकते हैं? हे भगवान, हम आप ही की इच्छा से, आप ही की कृपा से कुछ कृपा दृष्टि कर सकते हैं। जानते हो जय विजय, मैं जो तुम्हें श्राप दिया है उससे वरदान स्वरूप परिवर्तित करता हूं कि तुम पिशाच हो दो बुद्धिवान बलवान। तुम पिशाच हो दो बुद्धिवान बलवान, तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। हे जयवा विजय, मेरा श्राप तो अमिट नहीं हो सकता। तुम्हें 3 योनि में राक्षस कुल में जन्म लेना होगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने हेतु श्री हरि को इस पृथ्वी तल पर आना होगा और वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। हे संतादिक ऋषियों, भगवान, अपने भक्तों के उद्धार के लिए हमें पृथ्वी तल पर जाना होगा। अवश्य करुणा निधान। हे संतादिक ऋषियों, भगवान, कि भक्त विकल भय मोहि पुकारा, भक्त विकल भय मोहि पुकारा, भक्त विकल भय मोहि पुकारा, तब अवतरे कुहरन बलिहारा, तब अवतरे कुहरन और ये आ गई सूरत ड्राइवर भाई छदाखड़ा की ओर से। सूरत ड्राइवर छदाखड़ा की ओर से ये 10 रुपया का पुरस्कार हमारे यादव पार्टी के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, खुश खबरें खुश खबरें खुश खबरें। ये देखिए, जनता जनार्दन व दुकानदार भाइयों को सूचित किया जा रहा है, सुनकर महान हर्ष होना चाहिए। देखिए भाई, ये सूचना चीत की दी जा रही है। देखिए, गत वर्षों की बात इस वर्ष भी जय श्री हनुमान जी सेवा समिति ये भाई मेले का आयोजन किया गया है चमका में, और जिसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और देखिए भाई, ये 20 मई को 2025 दिन मंगलवार को मेला लगने जा रहा है, और दुकानदार भाई सभी लोग भारी से भारी संख्या में जाके अपना अपना लाभ कमाएंगे। और मेला कमेटी की तरफ से बहुत सी सुविधाएं, पानी व बिजली व खाना व सारी व्यवस्थाएं हमारे मेला कमेटी की तरफ से होंगी। दुकानदार भाई जाके अपना अपना लाभ कमाएं, प्यारी प्यारी जनता मेले को धन्य बनाए। धन्यवाद। हे संतादिक ऋषियों, भगवान, जिस समय हमारे भक्त व्याकुल होकर के हमें पुकारेंगे, मैं पृथ्वी तल पर विभिन्न रूपों में अवतरित होकर के पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, साथ ही साथ में अपने भक्तों का उद्धार भी करूंगा। वाह भगवान, आपकी तो लीला ही अपार है। किंतु संतादिक ऋषियों, हमें ये भी बतलाते जाओ कि प्रथम योनि में हमारे प्रिय